नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। तो क्या यह मानकर चला जाए कि अब बीजेपी आने वाले चुनाव में अपने पुराने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर काम करेगी और मैदान में उतरेगी? आरएसएस ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया, उससे साफ हो गया कि यूपी और महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी का गोल सेट है। पूरी पिक्चर क्लियर है। चुनावी लड़ाई हिंदुत्व के मुद्दे के इर्द गिर्द ही लड़ी जाएगी और मतलब साफ है कि ध्रुवीकरण के मैदान में एक बार फिर से बीजेपी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। अब इसका संघ ने समर्थन कर दिया है। आरएसएस की तरफ से यह बयान आया कि हिंदुओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है और इसलिए हमें ऐसे आचरण में इसको लाना चाहिए। बयान का मतलब है कि हिंदुओं में एकता जरूरी है। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हिंदुओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और अब जब चुनावी माहौल में इस बयान पर संघ की सहमति लग गई है, तो इसका मतलब ये साफ है कि आरएसएस ने बीजेपी को अब ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप इस पिच पर खुलकर खेलिए। अब ऐसे में विपक्ष की बौखलाहट भी है। सवाल यह है कि किसके वोट बटेंगे, किसके वोट कटेंगे। चुनावी गणित में किसका नंबर ज्यादा आएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि बीजेपी अपने सबसे मजबूत एजेंडे के साथ मैदान में उतर रही है। नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी का बयान संघ का ग्रीन सिग्नल। बटेंगे तो कटेंगे नारे से जीतेंगे चुनाव। यूपी टू महाराष्ट्र चुनावी एजेंडा सेट। हिंदुत्व पर आई फिर चुनावी लड़ाई। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आरएसएस की सहमति को क्या माना जाए? योगी के बयान पर आरएसएस के ग्रीन सिग्नल को यह समझ लें कि बीजेपी फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर ही चुनावी समर में कूद रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था, उसको देखते हुए बीजेपी ने यूपी और महाराष्ट्र के लिए नया एजेंडा सेट कर दिया है कि उसे इसी लाइन पर चुनाव लड़ना है, क्योंकि यूपी में अखिलेश के पीडीए और महाराष्ट्र में अघाड़ी की जातिगत सियासत के तिलिस्म को इसी बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन से ही काटा जा सकता है। तभी तो आरएसएस ने योगी के बयान पर सहमति जताई और कहा कि हिंदुओं को एकजुट होने का वक्त आ गया है और हिंदू एकता के लिए इसे आचरण में लाना जरूरी है। स्लोगन कुछ से कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा, तो अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिया था। योगी आदित्यनाथ की रैलियों का हरियाणा के चुनाव में असर भी हुआ। योगी ने 14 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। योगी के नारे के इस्तेमाल से बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगी है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम अब तेज हो गया है। 20 नवंबर को मतदान होना है। महायुति और अघाड़ी के नेता आमने सामने हैं। योगी आदित्यनाथ की डिमांड के पोस्टर भी लगे हैं। सियासी पारा हाई हो गया है। ऐसे में संजय राउत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। पोस्टर लगने तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है।
इस प्रकार के जो राजनीति है ना, बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में, मुंबई में नहीं चलेंगी। हम ना बटेंगे ना कटेंगे। बीजेपी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र की महाभारत को जीतना चाहती है। यूपी के उपचुनाव को भी 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में ये तो समय ही बताएगा कि कौन बटेगा और कौन कटेगा, जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी। सारी तस्वीर 23 नवंबर को साफ हो जाएगी। उससे पहले बयानों की बाढ़ आएगी, एक दूसरे पर पलटवार होगा, क्योंकि इस चुनावी महाभारत में हर योद्धा केवल जीतना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आप देखिए, ये बड़ा एजेंडा सेट हो चुका है। संघ ने समर्थन कर दिया, यानी आगामी चुनाव इसी एजेंडे पे लड़ा जाएगा। और उसका सूत्रधार क्या था? हरियाणा विधानसभा चुनाव, जहां पर माना जा रहा है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और वहां पर इस बार कांग्रेस सत्ता में आ रही। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, बटेंगे तो कटेंगे, इस पर वहां पर चमत्कार दिखा और हरियाणा में बीजेपी की वापसी हो गई। अब इस पर सियासत है महाराष्ट्र की महाभारत में। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के पोस्टर महाराष्ट्र में लगे तो संजय राउत ने कहा, न बटेंगे न कटेंगे। इसको लेकर सियासत है। मुख्यमंत्री ने कहा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। संजय राउत कह रहे हैं कि भाई ऐसी राजनीति नहीं चलेगी, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ऐसी सियासत नहीं चलती है। तो ये वो बयान, और जिसके बाद से उस पर मचा घमासान। लेकिन क्या इसका माइलेज बीजेपी को मिलेगा? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुमताज आलम रिजवी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बिलाल खान जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊँगा, और ये जो बयान दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसके सियासी माने क्या है? क्योंकि इस पर हम देख रहे हैं हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक जंग छिड़ चुकी है। देखिए, इसका सियासी मायने सीधे सीधे निकलता है कि एक हो रहे हैं, हिंदू एक हो गया है। हिंदू एक हो गया, उसका परिणाम सामने है कि राजस्थान, जो हरियाणा के अंदर जो स्थिति सामने आई, जो उन्होंने माहौल बना रखा था, जो यही खौफ आज तमाम लोग विपक्षी दलों के बीच में आ गया है, तमाम ऐसे लोगों के बीच में आ गया है जो हिंदुस्तान को बांट रहा है। हिंदुस्तान को यदि एक हो जाए, भारत एक हो जाए, हिंदू एक होने का मतलब केवल सनातनी एक होने की बात नहीं है। हिंदू एक होने का मतलब भारत को एक करने की बात है। भारत एक हो गया तो देश बच जाएगा, नहीं तो देश जिस प्रकार से यहाँ पर इस्लामीकरण की तरफ जा रहा है, विभाजन की तरफ जा रहा है, स्थिति सामने है। पूरा विपक्ष यानी जाति में बांट रहा है, धर्म में बांट रहा है, पंथ में बांट रहा है। लेकिन आज एक करने की बात हो जा रही है। इस देश के अंदर बड़ी विचित्र स्थिति है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपने सुने होंगे, इस्लाम जिंदाबाद के नारे आपने सुने होंगे, फिलिस्तीन के नारे भी आ गए, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, वंदे मातरम कहने पे जिनकी नानी मर जाती है, वो वास्तविक तौर पे समझ में इस नारे से इस देश के जितने भी सनातनी हैं लेकिन वो एक हो गए। अब सर सवाल यह है कि इसमें बटेगा कौन और कटेगा कौन? इस तरह के बयान के क्या मायने निकाले? इससे जो है आप भी तो जो काटने बांटने की बात बीजेपी कर रही है। मुझे को बताइए, क्या योगी जी ने काटने की बात करी? योगी ने तो सीधे सीधे तरीके से कहा, कटोगे तो बटोगे। माँ भी तो यही कहती है, बेटा भाइयों, बेटा एक रहना। मुझे बताइए, इस देश के अंदर तमाम माँ बाप जितने भी हैं वो बेटों को यही कहते हैं ना, एक हो जाना बेटा, अलग हो गए तो कट जाओगे। लकड़ियों की कथा बचपन में पढ़ते थे ना, और जब लकड़ियों की कथा समझाते थे, तो इसमें काटने की बात तो वो करते हैं कि जो छोटे नवाब हैं, यानी 10 मिनट के लिए हाली छोड़ दो, काट देंगे। मुझे बताइए, नारे तकदीर अल्लाह अकबर कहने वाले लोग वो बांटते हैं, और तो और सब तन से जुदा वाले काटते हैं। योगी ने कहा ठीक है सर, आपकी आवाज कट रही है। मुमताज आलम जी, आपके पास आएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो बयान है और इसको लेकर बीजेपी के लोग उत्साहित हैं कि हरियाणा में उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा, हरियाणा में उनकी सरकार आ गई, जहां पे माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस वापसी करने वाली है, क्या ये जो बयान है महाराष्ट्र में भी उसको भुनाया जा रहा है, वहां पर पोस्टर लगा दिए गए, यूपी में उपचुनाव है, ये सियासी बयान है या वाकई एक होने की जो है यहाँ अपील की गई है? देखिए, ऐसा है कि ये पूरी तरह से सियासी बयान है, और चूंकि इनके हाथ से इनका वोटर जा रहा है। वरना आप ये बताइए कि 2014 में जब सरकार आई, 2014 में मोदी जी की सरकार आई, तो किसने वोट दिया था इनको और कैसे इनकी सरकार बनी? फिर 2019 में जब चुनाव हुआ
तो फिर इनकी सरकार बनी, फिर इनको वोट मिला। लेकिन 2024 में इनका वोट घट गया। ये जो इनका 400 का नारा था, ये घबरा गए असल में। इनको लगा कि मैंने 400 का नारा दिया है और इस बार 400 सीटें आ जाएंगी और सारा हिंदू एक हो जाएगा। अब इनको लग रहा है कि जो इनको वोट दे, जब बीजेपी को वोट दोगे तभी लगेगा कि एक हो, वरना सब बटे हुए हो। मतलब कोई समाजवादी को न दे क्योंकि वो हिंदू नहीं, क्यों कोई कांग्रेस का न दे क्योंकि आरएसएस की नजर में वो हिंदू नहीं, कोई उद्धव ठाकरे को न दे क्योंकि उनकी नजर में वो, कोई अजीत पवार को न दे। मतलब जो भाजपा को दे वोट वो इनकी नजर में, इसलिए मैं कह रहा हूं। वरना आप बताइए, क्या फौज में जो लोग हैं क्या वो बटे हुए हैं? क्या जो देश में करोड़ों करोड़ लोग नौकरी कर रहे हैं क्या वो बटे हुए हैं? करोड़ों करोड़ छात्र नौजवान एक यूनिवर्सिटी में, एक स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या वो बटे हुए हैं? हाँ, समाज में आप जाकर के देख मुमताज लीजिए, भाई, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, डिवाइड एंड वहां रूल का जो मामला है, ये तो दोनों पार्टियां कर रही थी। जो 24 लोकसभा का आप चुनाव को जिक्र कर रहे हैं, उसमें उधर से भी तो यही कहा गया था कि भाई ये संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यानी उन्होंने जातियों में फूट डाली। डिवाइड रूल तो उन्होंने भी किया, डिवाइड किया और उसके बाद उनको उसका फायदा मिला। नहीं, देखिए ऐसा है। नहीं, इसको बात समझ लीजिए, इसको बात समझिए। वहां पे कटोगे और बटोगी बात नहीं कहेगी। सवाल यह है कि 10 साल की इनकी सरकार रही, किसने काटा क्या? कहीं कोई कटा क्या? हाँ, लेकिन इनको वोट नहीं मिला। परेशानी है। जहां तक आप संविधान की बात कर रहे हो, जब इन्होंने 400 का नारा दिया और जब इन्होंने, इनके लोगों ने यह इशारा दिया कि हम संविधान बदल देंगे, हम जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब जो है लोगों के समझ में आया कि अरे ये क्या करने जा रहे हैं। वरना इनकी सरकार जो है वो बन जाती, मैं सही बता रहा हूं। नहीं लेकिन मुमताज भाई, लेकिन ये तो बीजेपी का कहना भाव शुरू से रहा है, वो तो शुरू से रहा है। आरएसएस इंद्रेश कुमार जी ने खुद कहा कि ये इनका अहंकार है जो इनको ले डूबा। ये इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के हैं, वो भले ही आज आरएसएस इनके सपोर्ट में वो बात कह दे। और देखिए, ऐसा है कि सवाल ये है कि आजादी से पहले जब पूरा हिंदुस्तान एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तब ये कहां गए थे? तब इन्होंने ये नारा क्यों नहीं दिया कि बटोगे तो कटोगे? तब तो जरूरत। ठीक है, आ रहा है बिलाल भाई भी हमारे साथ हैं। बिलाल भाई किसको काट रहा है? ठीक है, बिलाल भाई राजनीतिक समीक्षक। बिलाल भाई, ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाला मामला था, ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में ये जो है चल गया, महाराष्ट्र और बाकी जगहों पे चलेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से जब पूछा था, उन्होंने कहा कि भाई डिवाइड एंड रूल सारी पार्टियां करती हैं, हमने एक होने की बात कही है। डिवाइड एंड रूल जातियों में बांटने के काम विपक्ष करता है, हमने लोगों को एक होने की बात कही है। इसमें सियासत का घबराना क्यों, हंगामा क्यों? नहीं, ये उनकी शुरुआत से ही पहचान है। जिस तरीके से अंग्रेज बात करते थे डिवाइड एंड रूल की, तो ये भी बांटेंगे कटेंगे वही है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान को बांटने की और काटने की बात है। लेकिन देश के अंदर आपको मालूम होगा, जो लगातार 80-20 करते रहे, शमशान कब्रिस्तान करते रहे, जो हिंदू मुसलमान करते रहे, नेम प्लेट देखते रहे, मदरसा देखते रहे, मस्जिद देखते रहे, वक्फ बोर्ड देखते रहे, तो वो तो बांटने की बात करेंगे। और बांट किससे रहे? अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विक्रमादित्य जी। एक एमएलए महाराष्ट्र का जो है वो लगातार कह रहा है मस्जिदों में घुस के मारेंगे, 24 घंटे दे दीजिए। इतने लगातार हमारे नबी के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुलती। हम ये कहेंगे, राजनीति जो करने का काम है वो अपनी तरफ करिए। महाराष्ट्र के अंदर ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा, ना उत्तर प्रदेश के अंदर बटेगा। ये सोच रहे हैं हरियाणा के अंदर कुछ सीटों पे, 2-4 सीटों पे करके और ये बयान दे के आगे हिंदू की राजनीति करें, तुष्टिकरण की राजनीति करके फिर पटेंगे कटेंगे करें। लेकिन इनके पास कोई मुद्दे हो तो मुझे बता दीजिए। जो वादे इन्होंने पिछली बार किए थे। बिलाल भाई, मेरा राजनीति देखिए, मेरा तो कह रहा ना, दोनों तरफ से हो रहा ना। वो हिंदुओं को बांट रहे हैं, ये हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से डिवाइड एंड रूल तो चल रहा है, चाहे विपक्ष हो चाहे बीजेपी हो। ये तो सियासत है। सियासत में कभी हमने तो नहीं देखा विपक्ष ने कब कहा कटेंगे बटेंगे की बात बता दी। राहुल गांधी, अरे 80-20 जो आप जिसका जिक्र कभी बिलाल भाई कर रहे थे, 80-20 कौन कहा था कि 80% एक साथ अगर आ जाए तो हम सत्ता बना लेंगे? 80 वाली बात तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने तो कहा था कि हम 80% लोग, हमको हमारा हक चाहिए। तो वही बात तो इन्होंने कही था। 80-20 का उन्होंने कहा था ना, 80% एक हो जाए। यानी जो सवर्ण 20% सवर्ण है वो अछूत हो गए थे ना। ये बात तो उन्होंने कही थी ना कि 20% जो सवर्ण अछूत हो गए, 80% एक हो जाओ। ये तो डिवाइड एंड रूल सबके सामने है। 80-20 का तो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था वो योगी जी ने 80-20 करके। तो किस पे किया था? वही तो कहा गया था ना कि 80% जो एससी ओबीसी एसटी एक हो जाए तो हम सरकार बना लेंगे। हम तो कहते हैं आरजेडी अगर बयान दे रही है गलत कर रही है, हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आरजेडी और आपके समाजवादी पार्टी ने बयान दिया था।
उसको समर्थन नहीं करते हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं जो देश में कटेंगे बटेंगे की बात करेंगे, हम उनके खिलाफ हैं और लगातार हम खिलाफ बात करेंगे। हमने ये इस बात को शुरू से कहा है, जो काटने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को जोड़ने की बात होनी चाहिए कि हम भारत के लोग सब मिलकर जुड़ेंगे, ये बयान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा था कटेंगे बटेंगे, क्या किससे काटना चाह रहे हैं, किससे बांटना चाह रहे हैं? तो ये तो इनकी खुलेआम जो इनकी मानसिकता है, जो लगातार देश में नफरत पनप रही है, इनके इन्हीं बयानों से आज देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा, कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है, कहीं लगातार आपने देखा होगा किन्हीं मुद्दों पे, कहीं मुसलमान के नाम पे गोश्त के बीज के नाम पे मार जाता है, कोई नाम चेक करता है, कोई नेम प्लेट चेक करता है, कोई फलाना चेक करता है, कोई किसी की दुकान पे बिलाल भाई आप देखिए ना, बना लेता है। जितने भी त्योहार आ रहे हैं आगजनी पत्थरबाजी हो रही ना, यही मौका, यही उनको मौका दे रहे हैं कहने के लिए। अरे यही लोग करवा ये रहे तो हैं। किसी आपको प्लानिंग का पता नहीं, आप करना रिपोर्ट है। उठा के देखिए, नहीं, अभी बहराइच से पता चल गया। अभी बहराइच में सारी चीजें बहुत दूध का दूध पानी का पानी हो गई, और खुद बीजेपी के विधायक ने जो अभी इनको एफआईआर कराई 8 पता लोगों के नहीं। खिलाफ। तो इसलिए अब बहुत सारी चीजें ये जानबूझ के करवाते हैं, और ये इसलिए अगर जानबूझ के हैं, करवाते तो बहुत clear हो गया। विधायक एफआईआर करवाता। आचार्य जी आपके पास आए। नहीं, आचार्य, चूंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। आचार्य जी, हमला कर दिया था। आचार्य जी सुनिए तो, उनके लड़के पे, वो लड़का नहीं चाहता था जो विधायक का था, और उनके लड़के पे हमला जब हुआ, जब उनके ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय। अगर वहां पे हमला करवाया गया होता तो बीजेपी का विधायक वहां पे एफआईआर क्यों करवाता? ऑपरेशन आ गया, सारी चीजें क्लियर। ठीक है आचार्य जी, ये जांच का विषय भी है, ये जांच का विषय। अभी वो स्टिंग, अभी उस स्टिंग का विश्लेषण बाकी है, अभी मुमताज जी वो जांच का विषय है। लेकिन आचार्य जी, ये जो बातें हो रही है बटेंगे तो कटेंगे, अब देखिए यहाँ दो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आप किसको बांटने की बात कर रहे हैं, यानी आप कटने की बात मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, यानी एक वर्ग को आप तो जो है आपने अछूता कर दिया। मुझे लगता है इनको हिंदी समझ में नहीं आती, शायद डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं। इस बयान में डिवाइड की बात कहाँ है? ये तो बांटने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो एक करने की बात हो रही है। पहले हिंदी सीख के आया करें, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज सीख के आते हैं। डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है अलग अलग करके राजनीति करना। यहाँ कह रहे हैं एक हो भाई, डिवाइड। अब मुझे समझ में नहीं आती यहाँ कहाँ हिंदू की बात की गई है, यहाँ तो सबको एक कटेगा कैसे? ये जो कटेंगे वाला, उसको कैसे आप डिफाइन करें आचार्य जी? कटेंगे, कौन काटेगा, कैसे कटेंगे? इस देश का इतिहास है कि जब भी इस देश का लोग जनता बटी है तो कटी है। इस्लाम क्यों आया इस देश के अंदर? आक्रांता क्यों आया इस देश के अंदर? इस देश में विभाजन हुआ, इस देश में राजनेता जो राजा थे वो अलग अलग बटे हुए थे, कट गए।